दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज ऐसी औषधि के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल करके आप सबका पसीना निकाल दो। यह पौधा नहीं है, ताकत का खजाना है जिसमें एक बार इस्तेमाल किया उसने बहुत सारी मजे उठाई। दोस्तों, आपसे निवेदन करती है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। दोस्तों, यह रहस्यमयी पौधा है। इसके इतने गुण होते हैं कि अगर कोई मर्द इसे अपना ले तो उसकी पावर बढ़ जाती है। बूढ़े बहुत जल्दी जवान होने लगते हैं। अगर आपका घर गांव में है तो चुटकी भर में आसानी से यह पौधा मिल जाएगा। इसके उपाय इतने हैं कि मर्दों से स्त्री भी खुश हो जाती है। जो मर्द दवा खा के परेशान हो गए हैं, उनकी पत्नी अपने ही पति से यदि बोर हो गई है, परेशान हो गई है, तो यह नुस्खा जरूर अपनाएं। अगर आपने इस पौधे का उपाय कर लिया तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपकी पत्नी आपकी दीवानी हो जाएगी। वह आपको कभी नहीं छोड़ेगी और आपको ही ढूंढेंगी। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ऐसे विचित्र पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो अपने गुणों के कारण जाने जाते हैं। तो दोस्तों, उन्हीं गुणों के बारे में, उन्हीं पौधे के बारे में आज हम बताएंगे। देख लीजिए, इसको यह पौधा आपने देखा होगा। अक्सर आपका नदी या तालाब के किनारे पानी में यह पेड़ पाया जाता। आप देख लीजिए, देखिए आसपास पानी भरा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर भी यह पेड़ निकल आया है। यहाँ इस जगह से तो पानी सूख गया है, लेकिन जहाँ भी पानी है ना, वहाँ पर यह पौधा अपने आप उगने वाला है। दोस्तों, इसके फूल देख लीजिए, इसमें बहुत सारे फूल निकलते हैं। आप जो कली देख रहे हैं ना गुच्छे में, यह सारे के सारे फूल एक एक करके फूलेगा। यह एक एक झड़ते जाएगा। तो आज इसी पौधे के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, इसके औषधि गुणों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस पौधे का नाम है बेशर्म का पौधा। जी हाँ दोस्तों, बेशर्म के नाम से जाने जाते हैं। तो इस पौधे को करीब करीब सभी लोग जानते होंगे। करीब करीब सब कोई जानते हैं, चाहे बूढ़े हों, बच्चे हों, हर कोई देखा होगा। लेकिन दोस्तों, इसके औषधि गुणों से नहीं परिचित होंगे, औषधि गुणों के बारे में नहीं जानकारी होंगे। लेकिन दोस्तों, इस पौधे को देखे जरूर होंगे। तो दोस्तों, आज हम इसी औषधि के गुणों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, औषधि गुण के साथ साथ इसमें एक विचित्र इसकी जानकारी भी देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब भी करिएगा। आपके एक लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है, जिसकी वजह से आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते। देख लीजिए, इसके डंठल इस तरह से होते। देख लीजिए, इसके पत्ते हैं और इसमें कली देखिए कितने गुच्छे में लगे हुए हैं। एक एक करके यह फूलेगा और फूल आता है और झड़ते जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसकी एक खासियत है कि यह 12 महीना हरा भरा रहने वाला पौधा है और यह आपको पानी के अंदर भी मिलेगा, पानी के बाहर भी मिलेगा, हर जगह यह आप पाने जाने वाला पौधा है और अपने आप उगता है ये पौधा। दोस्तों, इस पौधे की खासियत है कि आप पौधे को कहीं से भी तोड़ेंगे, चाहे डंठल हो या इसका पत्ती हो, तो हर जगह से यह दूध निकलता है। जैसे कि मैंने बताया कि इस पौधे की कुछ विचित्र बातें हैं, जैसे कि पौधे को काट करके कहीं भी फेंक देंगे तो यह अपने आप उगने वाला पौधा है और यह पौधा मरता नहीं है, सालों भर हरा भरा रहता है। दोस्तों, ये टूट करके घिस जाता है, फट टूट जाता है, तब फिर भी ये फिर पनप करके फिर हरे भरे हो जाते हैं। और दोस्तों, से कोई भी जीव जंतु जानवर इसको नहीं खाते। कारण है कि दोस्तों, ये जो पौधा होता है ना, जहरीला होता है, जिसके कारण जन जीव जंतु इसे नहीं खाते हैं। तो अगर गलती से भी जीव जंतु इस जानवर को खा लेना तो कुछ दिन में वह पागल जैसी होने लगते हैं, पागल हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, जानवर इसे नहीं खाते हैं। लेकिन दोस्तों, सभी पौधे जहरीले नहीं होते हैं और जहरीले भी होते हैं। तो दोस्तों, उसमें कुछ ना कुछ औषधि गुण होते हैं जो कि सही मात्रा में और सही ढंग से इसका प्रयोग किया जाए तो यह अमृत के समान हो जाता है। दोस्तों, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे गुजराती में इसे बेहया, झारखंड में इसे थित्थर के नाम से जाने जाते, बिहार में बाघबेला और अमरलता के नाम से भी जाना जाता है, छत्तीसगढ़ में इसे बेशर्म के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसके आदि नाम से कई नाम से जाने जाते। आपके भी क्षेत्र में किसी और नाम से जाने जाते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, इसके औषधि गुणों के बारे में जान लेते। सबसे पहले बात हम करते हैं। दोस्तों, अगर किसी को सूजन हो गया है, शरीर में किसी भी जगह पर सूजन हो गया है, तो उसमें बेशर्म के पत्ते पत्ते को आप क्या करें, पीस करके पेस्ट बना लें और उसमें हल्का सरसों तेल डाल करके और हल्का गर्म करके आप जहां पर भी सूजन हो आप वहां पर लेप लगाएं। दोस्तों, इस तरह से आप लेप लगाते हैं तो आपकी सूजन हो जाता है और साथ साथ दर्द हो रहा है ना, तो उसको भी ऐसा ही करता है। तो दोस्तों,
इसके पत्ते के बहुत अच्छे फायदे, खास करके इसका सूजन के स्थान। इसको लगाएं दोस्तों, बिच्छू काटने पे या डंक मारने पे भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। आप क्या करें, इसके डंठल को तोड़ेंगे, उससे जो दूध निकलता है ना, जहां पर भी डंक मारा है, जहां पर भी कांटा है, आप उस जगह वहां उसका दूध लगाएं दोस्तों। धीरे धीरे उसका जहर का असर खत्म हो जाता है और जो आपको दर्द हो रहा है या फिर स्वेलिंग हो गया है, उसको भी यह सही करता है। या फिर दोस्तों के पत्ते को भी पीस करके डंक वाले स्थान पर लगा सकते हैं। दांतों के भी समस्या के लिए यह बहुत अच्छा है। अगर दांतों में जैसे कीड़े लग जाते हैं या दांत में पैरियां पकड़ लेता है, पैरियां से बहुत ज्यादा बदबू आता है मुंह से, और पैरियां एक गंभीर बीमारी है दोस्तों, इसको भी सही करने के लिए इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। उसके लिए दोस्तों, ये जो डंठल जिसके देख रहे हैं ना, नरम जो और ताजा है, आप इस डंठल को तोड़ लें और आप इससे दातून करें। दातून में दोस्तों एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, इसका जो रस होता है ना, इसका जो आपको दांत रगड़ेंगे उससे रस मिलेगा, उसको अंदर नहीं जाने देना है, इसको बाहर ही फेंकना है। तो दोस्तों, इस चीज को आपको ध्यान से करना और दांत की सफाई करना होगा, और यह बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। पैर या जैसी बीमारी या फिर दांतों में जड़ें मजबूत करने के लिए या दांतों को चमकीला और सुंदर बनाने के लिए इसका दातून करने से बहुत ही फायदेमंद होता है। और दोस्तों, इसका प्रयोग बच्चे को नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि बच्चे के लिए ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इसका जो दूध होता है, इसका जो रस आता है, जहरीला होता है, बच्चे के पेट में जाएगा तो नुकसान कर सकता है। इसीलिए दोस्तों, बच्चे को ना दें दोस्त। अगर अगले फायदे की बात करें, जैसे चोट मोच के लिए यह रामबाण और उत्तम औषधि है दोस्तों। इसको करना कैसे होता है, जैसे कहीं चोट लग गया, मोच आ गया, या सूजन हो गया, या स्वेलिंग आ गया, या फिर तो दोस्तों इसका बहुत सरल सा प्रयोग है दोस्तों। इसके लिए आप क्या करें, इसके पत्ते को लें और पत्ते में क्या करें, तिल का तेल या सरसों का तेल लगाकर हल्का सा गर्म करके, जहां पर भी चोट मोच लाया हो या सूजन हो गया हो, आप उस वहां पर लगाकर थोड़ा देर के लिए बांध दें दोस्तों। इस तरह से आप करते हैं तो आपकी चोट-मोच में बहुत आराम मिलेगा। बहुत ही उत्तम औषधि है और बहुत बेहतरीन ढंग से काम करता है दोस्तों, अगर किसी को बलौर हो गया है, बाल टूटने के बाद बहुत भयंकर दर्द होता है, सूजन हो जाता है, पकने लगता है, तो दोस्तों उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर बलतौर हो जाए तो उस जगह पर आप क्या करें, इसके पत्ते को पीस करके पेस्ट लगा दें या फिर इसके दूध को उस जगह लगाएं दोस्तों। इस तरह से करते तो आपका अगर सूजन हो गया है या पकने की स्थिति में, उसको ठीक करता है, आपको पकने नहीं देता है, और बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है उसको भी ऐसा ही करता है। अगले प्रयोग के बारे में बात करते हैं, जैसे चर्म रोग, दाद, खाद, खुजली, अजीमा, ऐसे सब चर्म रोग हो जाते हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत बेहतरीन औषधि है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे, इसका तैयार कैसे करेंगे दोस्तों, इसका भी सरल उपाय है। आप इसके डंठल को दूध या उस दूध निकालने तोड़ करके और उस दूध को आप दाद वाले स्थान पर लगाएं, या फिर इसके पत्ते को पीस करके पेस्ट बना करके आप उस जगह लगाएं। देख लीजिए, इस तरह से तोड़ेंगे ना, दूध निकलता है। या आप इसके पत्ते को पीस करके आप पेस्ट लगा लें दोस्तों। दाग को जैसे लगाएंगे 5 मिनट या 10 मिनट के बाद उसमें आपको राहत महसूस होने लगेगा, और बहुत जल्दी यह दांत खज खुजली को ठीक कर देता है। अगर आप उसे कंटिन्यू प्रयोग करते हैं तो दोस्तों, अगर किसी को एक्सीडेंट हो जाए या चोट लग जाए या मूंछ लग जाए, तो जैसे मैंने पहले भी बताया है कि पत्ते में तिल का तेल या सरसों का तेल लगा करके आप उस जगह बांध दें तो आपको उस जगह बहुत ही राहत मिलेगा। दूसरा प्रयोग है दोस्तों, जैसे कि फोड़ा फूंसी हो गया तो उस पर भी इसका दूध आप लगाएं तो उसमें बहुत राहत मिलेगा, बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। ऐसे से दोस्तों, और बेशर्म के बहुत सारे फायदे हैं, तो मैंने कुछ फायदे बताया, और अगर फिर कई और वीडियो बनाएंगे तो फिर और भी इसके प्रयोग बताएंगे दोस्तों। अगर किसी का पति कम समय में ही हार जाता है, पत्नी की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है, और चरम सीमा के बाद पति अपनी पत्नी को छोड़ देता है, उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में अपनी पावर बढ़ाने के लिए, टाइम बढ़ाने के लिए बेशर्म के जो पत्ते होते हैं हरे हरे, तो ऐसी स्थिति में बेशर्म के पत्ते पर सरसों का तेल लगाने के बाद सरसों के तेल में बेशर्म के पत्ते को हल्का सा सेक लें, और थोड़ा ठंडा होने के बाद अपने औजार पर इसे किसी धागे से बांध लें। करीब 1 घंटा बांध, आप देखेंगे 10 दिनों के अंदर आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी। आप अपनी पत्नी को वह हर खुशी देंगे जो वह चाहती है, जब है डर करती। पत्नी भी कहेगी, आखिर ऐसा क्या कर लिया, क्या खा लिया जो बिस्तर पर कबड्डी खेल रहे हो। पत्नी बहुत खुश होती है। कीट के डंक या कांटा चुभने की स्थिति में प्रभावित स्थान पर इस पौधे का दूध लगाना
अत्यंत प्रभावी उपाय सिद्ध होता है। इस सफेद द्रव को लगाने से विष का असर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। साथ ही दर्द एवं सूजन में भी त्वरित आराम मिलता है। वैकल्पिक रूप में इसकी ताजा पत्तियों को पीसकर बनाया गया लेप भी डंक वाले स्थान पर लगाया जा सकता है, जो समान रूप से लाभप्रद होता है। दंत स्वास्थ्य के संदर्भ में भी यह पौधा उल्लेखनीय गुण रखता है। दांतों में कीड़े लगने, पायरिया जैसी समस्या या मुंह से दुर्गंध आने की स्थिति में इसका उपयोग विशेष लाभकारी माना जाता है। पायरिया एक गंभीर मसूदा रोग है जिसमें प्रभावी आराम हेतु पौधे के नरम एवं ताजा डंठल को तोड़कर दातून के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है, क्योंकि दांतों पर रगड़ते समय निकलने वाला रस अत्यंत विषैला होता है। इस रस को कदापि निगलना नहीं चाहिए, इसे तुरंत थूक देना चाहिए। नियमित रूप से सावधानी पूर्वक इस विधि का पालन करने पर दांतों की जड़ें मजबूत होती हैं, चमक बढ़ती है और पायरिया जैसी समस्याओं में उल्लेखनीय सुधार होता है। किंतु बच्चों के लिए यह विधि कतई उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसका विषैला रस उनके स्वास्थ्य को गंभीर हानि पहुंचा सकता है। चोट, मोच या अचानक लगी झटके के कारण हुई सूजन के उपचार में यह पौधा अद्भुत प्राकृतिक औषधि के रूप में कार्य करता है। उपयोग की विधि सरल है। ताजा पत्ती पर तिल या सरसों का तेल लगाकर हल्का गर्म करें और प्रभावित स्थान पर रखकर हल्का बांध दें। इससे दर्द में शीघ्र आराम मिलता है तथा सूजन कम हो जाती। इसी प्रकार फोड़े फुंसियों, विशेषकर बालतोड़ होने पर भी यह अत्यंत प्रभावी है। बालतोड़ में होने वाली तीव्र पीड़ा और सूजन की स्थिति में पत्तियों को पीसकर बनाया गया लेप प्रभावित स्थान पर लगाएं या सीधे पौधे का दूध अप्लाई कर। ऐसा करने से सूजन कम होती है, दर्द में राहत मिलती है तथा पौधे के पकने की प्रक्रिया नियंत्रित होती। त्वचा संबंधी विभिन्न विकार जैसे दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा आदि में भी इस पौधे का उपयोग उत्तम परिणाम दे। उपचार हेतु 2 सरल विधियां हैं। पहली विधि में पौधे के डंठल को तोड़कर निकलने वाले दूध को प्रभावित त्वचा पर सीधे लगा। दूसरी विधि में पत्तियों को पीसकर बनाया गया पेस्ट लगा। दोनों ही विधियों से खुजली एवं जलन में 5 से 10 मिनट के भीतर ही आराम का अनुभव होने लगता है। निरंतर प्रयोग से इन त्वचा रोगों में स्थायी लाभ की संभावना रहती। शारीरिक संबंधों के दौरान सहन शक्ति एवं समयाभाव की कठिनाई का अनुभव करने वाले पुरुषों के लिए एक विशिष्ट परंपरागत उपाय बताया जाता है। इस हेतु सरसों के तेल में एक ताजा हरा पत्ता हल्का सेंक लें। ठंडा होने पर इस पत्ते को शिश्न पर धागे की सहायता से हल्का बांध दें और लगभग 1 घंटे तक रखें। मान्यता है कि 10 दिनों तक नियमित रूप से इस प्रयोग को करने पर सहन शक्ति एवं समय में वृद्धि हो सकती है। यह पौधा अपनी विषैली प्रकृति के कारण सावधानी पूर्वक उपयोग की मांग करता है। इसका दूध या रस आंखों, नाक या मुंह के संपर्क में आने पर गंभीर जलन पैदा कर सकता है। गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं एवं बच्चों को इससे दूर रखना चाहिए। किसी भी गंभीर चिकित्सीय स्थिति में पेशेवर चिकित्सक की सलाह प्राथमिकता देना आवश्यक है। इसकी पत्तियों या डंठल को संभालते समय हाथों में दस्ताने पहनना उचित रहता है ताकि त्वचा पर जलन न हो। इस प्राकृतिक औषधि का ज्ञान पारंपरिक अनुभवों पर आधारित है तथा इसका वैज्ञानिक अध्ययन सीमित है। सुरक्षित उपयोग हेतु छोटी मात्रा में प्रारंभ कर परिणाम देखना बुद्धिमानी होगी। आशा है यह जानकारी स्वास्थ्य कल्याण में सहायक सिद्ध होगी।